मैं विवेक कुमार स्मार्ट हिंदी लर्निंग के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी सिखलाने आया हूं। और मेरा एक थॉट है, जो भाषा को सुनना सीख जाता है वो भाषा को सही लिखना भी सीख जाता है। व्याकरण नियमों का बोझ नहीं, व्याकरण नियमों का बोझ नहीं, भाषा को समझने की चाबी है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने हम आ गए हैं। मैं आपको नियम बताने नहीं आया हूं, मैं आपको यह सिखलाने आया हूं कि किसी भी शब्द को देखकर आप स्वयं प्रमाण दे सकें और वह सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है उसको आप प्रूफ के साथ बता सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे किसान हमको लिखना है, किसान। अब किसान में कौन सा ई लगेगा? यहाँ पे इस तरह का कंफ्यूजन प्रत्येक विद्यार्थियों के मन में हमेशा लगा रहता है। इसी तरह से किरण लिखना है तो किरण में कौन सा ई लगेगा, हर्ष या दीर्घ? जैसे दिन लिखना है तो ये दिन सही है या ये दिन सही? मतलब इसमें भी हर्ष और दीर्घ दो तरह के हमारे ई होते हैं, तो इस दोनों में सही कौन है? अधिकतर विद्यार्थी अंदाज से लिखते हैं, अंदाज से, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। अनुमान से नहीं, प्रमाण से लिखो, लेकिन भाषा अनुमान से नहीं पहचान से सीखी जाती है। और मेरा सिद्धांत है, पहले सुनो, फिर समझो और तब लिखो। जब आपका कान सही से ध्वनि पहचान लेगा तब आपका हाथ कभी गलत नहीं लिखेगा। यही कारण है कि हम हिंदी की शुरुआत सीधे संज्ञा, सर्वनाम या समास से नहीं करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे ध्वनि से, क्योंकि भाषा का जन्म ध्वनि से होता है और जब ध्वनि लिखी जाती है तब वर्ण बनते हैं और वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और वाक्य मिलकर भाषा बनाते हैं। इसलिए हमारी यात्रा होगी ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। आज का प्रश्न है दिन और दीन। दीन और दीन को, इन दोनों को 5 बार बोलिए। क्या दोनों की ध्वनि एक है? क्या एक जैसी है? यही नहीं, यदि नहीं तो यही अंतर हर्स्व और दीर्घ का है। तो चलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं और छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का वास्तविक विज्ञान क्या है। धन्यवाद।